हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम क्या है अभी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेनिक सेल 12th क्लास के लिए और जो आप आईआईटी नीट का पेपर देते हो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है सर, जो भी केमिकल एनर्जी बनती है रेडॉक्स रिएक्शन से उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होता है सर कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं अभी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किससे बनती है अभी, रेडॉक्स रिएक्शन से। कैसे बनती है बात करेंगे अभी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस सेल को कहते जाता है गैल्वेनिक सेल। और जो ये आपका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो आपका प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस होता है अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है अभी आपका, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो एक बार इनिशिएट करने के बाद चलते रहते हैं भी। और जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उन सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा जी लेस देन 0। जितने भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव और लेस देन 0। अब देखो समझते हैं कि केमिकल एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे जनरेट होती है या रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी कैसे निकलती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन की, गैल्वेनिक सेल को कैसे बनाया जाता है। फिर गैल्वेनिक सेल बनाने के बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे गैल्वेनिक सेल की, और रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी देखो मैंने कहा कि हम लोग एक सेटअप कर रहे हैं भाई, सेटअप जैसे हमने क्या किया कि एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने क्या कर लिया अभी, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया किसका, कॉपर सल्फेट का। बीकर में क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने एक सॉल्यूशन बना लिया और इस सॉल्यूशन में मैं रॉड फिट कर रहा हूं, और रॉड क्या अपने पास, जिंक रॉड। सॉल्यूशन में आपने क्या फिट किया अभी, जिंक रॉड। आप देखो ये जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो कलर होता है भाई ब्लू कलर। आप क्या करते हो, इसी सेटअप को लगा के छोड़ देते हो कुछ टाइम तक, और कुछ टाइम बाद इस चीज को ऑब्जर्व करते हो। तो अपनी ऑब्जर्वेशन क्या आती है देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर जो जिंक रोड का मास है वो जिंक रोड का मास क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो यहाँ से आपने एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी कि सर मास ऑफ जिंक रॉड वो क्या हो गया, डिक्रीजेस, या फिर आप कह सकते हो रिड्यूस। क्लियर है भाई, मास ऑफ जिंक रॉड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकंड जो आप कलर कहते थे सॉल्यूशन का कलर, कैसा कलर था अभी, ब्लू कलर। वो किसकी वजह से था, कॉपर सल्फेट की वजह से। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लिखते हो यहाँ पे ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिसअपियर। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कर देखते हैं भाई, जब भी आप ये सेटअप लगाते हो तो बीकर कुछ टाइम बाद जो आपने बीकर लगाया वो बीकर से हीट, मतलब सॉल्यूशन से हीट निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो भी इसके अंदर हो रहा होगा। और बीकर कैसा हो जाता है अभी आपका, गर्म हो जाता है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ हीट निकलती है, और हीट मतलब क्या, आपकी एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यही हीट आपकी क्या है, केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद जैसे हम लोग देखो क्या हुआ होगा, अभी ऑब्जर्व करते हैं कि देखो जिंक रॉड का मास रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों सर, क्योंकि जिंक कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो आपने कहा कि जिंक का मास घट रहा है, तो क्यों घट रहा होगा सर, क्योंकि जिंक चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां से यहां तक जिंक ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन में क्या आ गया अपने पास, Zn2 पॉजिटिव, इसलिए उसका मास घटता जा रहा है। आप देखो जिंक Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो प्रोसेस क्या हो गया अभी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आप देखो सॉल्यूशन में क्या आ गया सर, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Zn2 पॉजिटिव आ गए, कहां से आए, फ्रॉम जिंक रॉड। आपके पास कॉपर भी है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलेगा कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में अपने पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं,
और कॉपर टू पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे उन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करके चेंज इनटू कॉपर। तो क्या हुआ, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया सॉल्यूशन में और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसने ले लिया अभी, कॉपर टू पॉजिटिव आयंस ने, और दो इलेक्ट्रॉन लेके चेंज इनटू कॉपर। तो यहां से यहां तक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या हो रहा है अभी, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब दो रिएक्शंस आपकी हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही उसमें हो रहा है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। और इन दोनों की रिएक्शन से क्या हो रही है, कुछ ना कुछ हीट निकल रही है, और वही क्या आपकी केमिकल एनर्जी। अब देखो इसको मैं कंबाइन करता हूँ, या बेसिकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कंबाइन करके लिखो, तो जैसे ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, या ओवरऑल सेल की आप बात कर रहे हो तो क्या आएगा सर, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब देखो इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने पास क्या था सर, जिंक रॉड थी और कॉपर सल्फेट, जिंक था और क्या था, कॉपर सल्फेट। देखो बात करो, जिंक क्या आपका मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक क्या अभी मोर रिएक्टिव मेटल, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है और क्या बना सकता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपने 10th क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शंस होती हैं सर, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शंस होती हैं सर, एक्सोथर्मिक। इसलिए वहां से हीट निकल रही है, क्या निकल रही है अभी, हीट बाहर निकल रही है। अब देखो ये कलर जो चेंज हो रहा है, देखो बेसिकली जो सॉल्यूशन का कलर है वो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस की वजह से, लाइक कॉपर टू पॉजिटिव आयंस की चारों तरफ वाटर सराउंडेड है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसी कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है, इसका कलर आ रहा है ब्लू कलर। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव लगाकर इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा, और जो इसकी वजह से कलर था वो कलर क्या होता जाएगा, डिसअपीयर होता चला जाएगा। अब देखो एक चीज और, कि हम लोग एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या, कि सर जो ये जिंक रोड का मास घटता जा रहा है, तो नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ रेडिश ब्राउन, जैसे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्मेशन होती है। क्या बनती है, रेडिश ब्राउन की प्रेसिपिटेट, और वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होती है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की। किसकी होती है भी, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक का मास रिड्यूस होके चेंज हुआ Zn2 पॉजिटिव में, और वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, सल्फेट के साथ, और क्या फॉर्मेशन कर लेता है, सॉल्ट, और एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। ये आपने ऑब्जर्व किया। अब देखो यहां से आपको पता चला है कि केमिकल एनर्जी कैसी मतलब जनरेट हो रही है। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि सर इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया साइंटिस्ट ने। देखो स्टार्ट करते हैं। यदि मैं इसी सेटअप को अलग अलग बीकर में, और जो इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो उसी इलेक्ट्रोड के आप आयंस लेते हो, या उसी इलेक्ट्रोड का आपने ऐसा कोई सॉल्ट लिया, तो फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हो वो चेक करते हैं। देखो जैसे इसी को बेसिकली हम लोग कह देते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। की गैल्वेनिक सेल को अभी हम लोग बना रहे हैं इंडिविजुअली। जैसे आप अभी तक आप एक इसमें कंटेनर में बात कर रहे थे, अभी देखो मैंने कहा कि अपने पास एक बीकर है, क्या अभी अपने पास एक बीकर, और उस बीकर में मैं क्या फिल कर रहा हूं, मैं फिल कर रहा हूं सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट, ये एक जिंक सल्फेट का, किसका सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं भाई, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। और एक मैं दूसरा बीकर ले रहा हूं भाई, और उस बीकर में मैं सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं किसका, कॉपर सल्फेट का। वैसे आपने दो सॉल्यूशन फिल किए, वन इज जिंक सल्फेट, अनदर जो सॉल्यूशन रखता है वो क्या है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे क्या किया आपने, रॉड फिट की, और रॉड में डाल रहा हूं किसकी भाई, जिंक रॉड। यहाँ पे मैं ले रहा हूं कौन सी रॉड भाई, जिंक रॉड, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूं कौन सी रॉड भाई, कॉपर रॉड। यहाँ पे आप ले रहे हो कॉपर रॉड, और यहाँ पे क्या है, मैंने क्या ली, जिंक रॉड। ऐसे आपने दो रॉड ली। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जिंक की टेंडेंसी थी कि रिड्यूस होता जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि जिंक क्या करता जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता जाता है। देखो इसी चीज को आप ऐसे समझो, मैंने कहा कि अपने पास ये जिंक रोड है, राइट, ये क्या अपने पास जिंक रोड,
और जिंक रॉड में ऐसे अपने पास क्या है, जिंक एटम है, जैसे जिंक मेटल है Zn 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 Zn, ये जिंक प्लेट में ऐसे जिंक एटम आप दिख रहे हैं आपको। अब ये क्या होगा कि ये जिंक Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होता रहेगा। किसमें चेंज होता रहेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये Zn2 पॉजिटिव तो बाहर निकलता रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी में रहेंगे। मैंने कहा कि ये Zn जो जिंक इलेक्ट्रोड थी वो जिंक इलेक्ट्रोड चेंज इनटू Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते रहेंगे भी Zn2 पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्या बचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो ये जिंक रॉड है आपकी वो नेगेटिवली चार्ज है। जिंक रॉड है कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। और इस जिंक रॉड पे क्या हो रहा है सर, जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जिंक रॉड पे हो रहा है सर ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, वो इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसकी तरफ, कॉपर रॉड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे दो रॉड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, किसी भी बल्ब के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं कहता हूं आपने किसी भी बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया, कैलकुलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे आपने किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया। अभी आपने क्या कहा कि सर जिंक रॉड थी, जिंक रॉड की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन लूज करने की और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे क्या बचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बचे भी, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लूज होता रहेगा तो वो आपकी जो प्लेट है या जिंक रॉड है वो आपको कैसी दिखेगी, नेगेटिवली चार्ज। कैसी दिखेगी, नेगेटिवली चार्ज। और उस पे क्या हो रहा होगा सर, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ से मूव करेंगे फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। ऐसे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखो आपके पास एक सर्किट बन रही है, क्या बन रही है, सर्किट। अब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भी आपके नेगेटिव रॉड से इस रॉड की तरफ मूव कर रहा है। देखो आप ये नेगेटिव रॉड है तो यहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो गया कि जिंक ये आपकी नेगेटिव रॉड है तो ये आपकी कैसी रॉड होगी, पॉजिटिव रॉड होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव रॉड की तरफ शिफ्ट करेंगे भी, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अब देखो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था सर, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा अभी, रिडक्शन। तभी आपकी रेडॉक्स सेल कंप्लीट होगा, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी। जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिस भी इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, एनोड। क्या नाम दे देते हैं भी, एनोड। ये आपकी क्या है, एनोड है। और ये क्या आपकी जिसपे रिडक्शन होता है उसको हम लोग कह देते हैं क्या, कैथोड। और कैथोड कैसी आपकी, जैसे आपने कहा सर पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड कैसा है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। देखो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने इसी चीज को उल्टा पढ़ा था। वो आपने पढ़ा था कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। वहां मैंने पढ़ाया ए फॉर एनोड, ए फॉर एनाइन, एनोड के ऊपर एनाइन आ रहे हैं सर। यहां मैंने पढ़ाया कि कैथोड के ऊपर क्या आते हैं, कैटायन आते हैं। ऐसा आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा। बट गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आती है, डिफरेंट साइन आते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में जैसे यहाँ पे आपने अभी चेक किया कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे एनोड कैसी चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छोड़ के गैल्वेनिक सेल की यदि आप बात करते हो तो वहां पे एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या होता है भाई, पॉजिटिवली चार्ज। ये सेटअप लगाने के बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब कुछ टाइम तक जलता है, अभी कुछ एफिशिएंसी देता है, यहाँ पे ग्लो आता है। जैसे यहां से यहां तक क्या होगी, सर्किट कंप्लीट होगी। क्या होगी, सर्किट कंप्लीट होगी। बट कुछ टाइम बाद क्या हो गया, बल्ब बंद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया होगा सर। क्या रुक गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया होगा। अब देखो यहां से आप कुछ और ऑब्जर्व करोगे, कैसे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर देखो जिंक रॉड, मान लो ये Zn सारे के सारे Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं भाई। देखो
यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, राइट। और सर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोगों को मिलेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव सॉल्यूशन है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट हम लोगों को मिलता है Copper2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे आपको जिंक मिला Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में। अब देखो जिंक कॉन्टिन्यूअसली जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन होता रहेगा सर, और जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे ये प्लेट आपकी कैसी होती रहेगी, नेगेटिव होती रहेगी। अब देखो ये Zn2 पॉजिटिव पहले कुछ था और Zn2 पॉजिटिव ऐड होता जा रहा है, तो यहां से आप कह सकते हो कि Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट या कंसेंट्रेशन इन दी सॉल्यूशन बढ़ गया सर। Zn2 पॉजिटिव आयंस क्या हो गए सॉल्यूशन में, ज्यादा हो गए। अब देखो क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कि सर ये प्लेट आपकी ऐसी प्लेट थी, जिंक प्लेट या रॉड, अभी आपकी नेगेटिवली है, कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऐसे आपके पास बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव मिल गए सर सॉल्यूशन में। अब वो Zn2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाएंगे या इस रॉड के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसको आप लोग कह देते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा और बहुत पास आके कुछ पोटेंशियल जनरेट करता है, जिस पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे आपने ये कहा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए इस रॉड से इस रॉड के थोड़ा आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन जैसे Copper2 पॉजिटिव इस रॉड के पास रहता है, जैसे कॉपर रॉड के पास क्या मिलेंगे, Copper2 पॉजिटिव, तो क्या होगा कि Copper2 पॉजिटिव इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जैसे मैंने कहा Copper2 पॉजिटिव क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे Copper2 पॉजिटिव क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज इनटू कॉपर। तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ होगा सर, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड चेंज इनटू कॉपर, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ था सर, यहाँ पे हुआ था अपने पास कि जिंक Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे अपने पास दो अलग अलग हाफ सेल। हाफ सेल कैसे कि एक सेल आप जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक सेल जहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उस सेल को हम लोग कह देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिस सेल में रिडक्शन हो रहा है उसको नाम दे दिया जाता है क्या, रिडक्शन हाफ सेल। ऐसे अपने पास दो टाइप के सेल आ जाते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, अनदर वन इज रिडक्शन हाफ सेल्स। अब देखो इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सेल को मैं कंबाइन करके लिखता हूं, मतलब ओवरऑल यदि आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होगा, यदि मैं इसी चीज को रिडक्शन हाफ, यदि ये ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों को कंबाइन करता हूं तो कॉपर, तो क्या मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, तो Zn Copper2 पॉजिटिव चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगी वो ऐसी आएगी कि जिंक है, जिंक Copper2 पॉजिटिव के साथ Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता है इनटू कॉपर। देखो कभी भी आप कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो किसी भी सेल की, यदि आप हाफ सेल रिप्रेजेंट करते हो, देखो ये हाफ सेल है जिसको आपने कहा रिडक्शन, ये हाफ सेल है जिसको आपने नाम दिया ऑक्सीडेशन। यदि आप ऐसे हाफ सेल रिप्रेजेंट करते हो तो उन हाफ सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। बट कंप्लीट सेल कभी भी आप कंबाइन करके कंप्लीट सेल लिख रहे हो तो कंप्लीट सेल में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में नहीं दिखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपकी कंप्लीट रिएक्शन सिर्फ मेटल दिखेगी आपको सॉलिड फॉर्म में और कुछ आयंस दिखते हैं, वो इस फॉर्म में रिएक्शन दिखेगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम आई कि कुछ टाइम बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुक गई, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, रुक गया। तो क्या होता है देखो समझते हैं आगे। नेक्स्ट में अब देखो ये तो आपने एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट कर दी,
मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली इन्वॉल्व हो गया, तो ये वायर आप कनेक्ट कर रहे हो दो इलेक्ट्रोड को, मतलब एनोड एंड कैथोड को जोड़ने के लिए, जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब मैं कहता हूं इन दो बीकर के सॉल्यूशन को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। अभी तक मैंने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था, वन इज एनोड अनदर वन इज कैथोड, दोनों को कनेक्ट कर दिया सर वायर के साथ। अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सही। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस यूज होता रहेगा, को चेंज होता रहेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इनटू कॉपर, तो सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई और यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, Zn2 पॉजिटिव इधर कैटायन बहुत ज्यादा हो गए, इधर एनायन बहुत ज्यादा हो गए, तो इन कैटायन और एनायन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, दो बीकर के अंदर सॉल्ट ब्रीज कनेक्ट करते हैं। और सॉल्ट ब्रीज क्या है, एक यू शेप ट्यूब है जिसको फिल किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ भी, अगार अगार सॉल्यूशन के साथ। कैसे, जैसे मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी रुक रही है, क्यों रुक रही है, उसको सोल्व आउट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सॉल्ट ब्रीज बनाया जो इनके सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे जो SO4 नेगेटिव आयन आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, सॉल्ट ब्रीज के साथ। या आप कनेक्ट कर रहे हो किसके साथ भी, सॉल्ट ब्रीज। ठीक है, आपने पास सॉल्ट ब्रीज। अब देखो ये क्या है, सॉल्ट ब्रीज, ये आपने नाम दिया गया इसको सॉल्ट ब्रीज। अब सॉल्ट ब्रीज क्या है सर, सॉल्ट ब्रीज आप किससे बना होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है, और आप बेसिकली कहते हो कि ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे आपके पास क्या होते हैं कुछ सैचुरेटेड, आपने एक बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यानी आप वाटर में इतना ज्यादा अमाउंट आप KCl डालते हो कि उसका डिसॉल्व होना बंद हो जाए, मतलब सोलिबिलिटी होनी की, जो सोल्यूबल हो रहा था वो सोल्यूबल होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो उस कंडीशन को आप कह देते हो सैचुरेटेड, मतलब अभी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस कंडीशन पे आपने रखा। और फिर उसके बाद उसमें मैं ऐड कर देता हूं क्या, जैसे कैसे सॉल्ट ब्रीज बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं 5% अगार, या तो आप अगार अगार सॉल्यूशन यूज करो, और इसकी जगह आप यूज भी कर सकते हो क्या, जिलेटिन। या तो मैं अगार अगार यूज करूं या फिर क्या यूज करूं, जिलेटिन। आपने क्या किया, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एक बीकर में, KCl ले सकते हो, K2SO4 ले सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो, किसी का भी आपने सॉल्यूशन बनाया, उसको उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं 5% अगार अगार सॉल्यूशन, जो कि काम करता है इसको सॉलिडिफाई करने का। फिर उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को उठा के इस यू शेप ट्यूब में फिल कर दिया, और उसको कूल डाउन करके आपके पास एक ट्यूब बन गई, जो कि क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हो, ये जो आपने अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लिखे सर, ये इलेक्ट्रोलाइट आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना तो वो कैथोड एनोड के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो जो सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है उनको डिस्टर्ब करता है, मतलब उनके साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे SO4 नेगेटिव ज्यादा है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव ज्यादा है। अब देखो आपको सॉल्ट ब्रीज पता चल गया कि सॉल्ट ब्रीज के अंदर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होते हैं विद अगार अगार सॉल्यूशन। अब वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे काम करते हैं, इनका काम क्या होगा, सॉल्ट ब्रीज का काम क्या होगा, वो हम लोग चेक करते हैं। या आपको पता चल गया सॉल्ट ब्रीज कैसे बनाया जाता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो KCl का, K2SO4 का, उसके अंदर 5% AgN मतलब अगार अगार या फिर आप जिलेटिन सॉल्यूशन मिलाओ, और उसको आप हीट अप कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ, हीट। आपके पास एक जेली टाइप का लिक्विड बनता है, और उस जेली टाइप के लिक्विड को आप इस यू शेप ट्यूब, सॉल्ट ब्रीज क्या दिख रही है आपको, यू शेप ट्यूब, इस यू शेप ट्यूब में आप लोग फिल कर लेते हैं और उसको कूल डाउन कर दिया जाता है, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है क्या, सॉल्ट ब्रीज। क्या फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट ब्रीज।
अब देखो क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। आपने जो ये सॉल्ट ब्रीज कनेक्ट किया उस सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। जैसे आपने यहाँ पे कहा कि सॉल्ट ब्रीज के अंदर मैं कहता हूँ कि जैसे के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपने KCl लिया, इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या फील कर रहे हो आप KCl, ऐसे आपके पास है भी बहुत सारे KCl इसमें है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Zn2 पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये Zn2 पॉजिटिव इधर मूव करता है और ये कॉपर की कंसेंट्रेशन कम है, सल्फेट क्या है यहाँ पे ज्यादा है, तो सल्फेट ऐसे मूव करेगा। अब देखो सल्फेट नेगेटिवली चार्ज है तो इस साइड से क्या मूव करेंगे K पॉजिटिव और इस साइड से क्या मूव करते हैं सर Cl नेगेटिव। जैसे Cl नेगेटिव Zn पॉजिटिव और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से K पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा और क्या हो रहा है यहाँ से मोमेंट ऑफ आयन स्टार्ट हो गया। यानी आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स नहीं किया, जैसे मैंने कहा कि इस बीकर के सॉल्यूशन को इस बीकर के सॉल्यूशन के साथ आपने मिक्स नहीं किया। विदाउट मिक्सिंग आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस करा रहे हो। क्या करा रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और उन एक्सचेंज ऑफ आयन से क्या होगा, आपकी इंटरनल सर्किट कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम, आपके एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, यहाँ से क्या मूव करेंगे, आपके आयंस मूव करेंगे और दो सॉल्यूशन के लिक्विड को आपने क्या बना दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस साइड से अपने पास क्या मूव कर रहे हैं, इस साइड से मूव कर रहे हैं एनायन। क्या मूव कर रहे हैं भाई, एनायन। और इस साइड क्या मूव कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं कैटायंस। क्या मूव कर रहा है, कैटायन। कैटायन क्या है, Zn2 पॉजिटिव। ऐसे क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ कैटायन भागेंगे और एनायन किसकी तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ क्या जा रहे हैं भाई, एनायन जा रहे हैं। क्लियर अभी। और ऐसे आपकी क्या हो जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है और यही क्या आपका गैल्वेनिक सेल। देखो दोबारा रिपीट करते हैं कि एनोड, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद रहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में A फॉर एनोड A फॉर एनायन ऐसा करके सर ने पढ़ाया था, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, यहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक आपने बीकर लिया, उस बीकर में एक रॉड फिट की, उसी का सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फेट, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट, एक कॉपर रॉड फिट की। ये आपका लेफ्ट साइड एनोड, यहाँ पे क्या राइट साइड कैथोड। एनोड पे नेगेटिव चार्ज, वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, वहां क्या होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल बन जाता है आपका गैल्वेनिक सेल। और दो सॉल्यूशन के लिक्विड को आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, सॉल्ट ब्रीज के साथ। और सॉल्ट ब्रीज क्या है सर, सॉल्ट ब्रीज इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl K2SO4। ऐसे आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किए विद 5% सॉल्यूशन ऑफ अगार अगार या फिर GeT। और उसके बाद क्या करता है, सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन क्या है सर, सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन क्या है कि दो सॉल्यूशन की मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पे कैटायन बढ़ रहे थे, यहाँ एनायन बढ़ रहे थे, तो उनका मूवमेंट करा दिया, तो कैटायन एनायन को न्यूट्रल कर दिया, तो उनको न्यूट्रलिटी का काम कर रहा है, मतलब न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रीज का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को भी। क्लियर है, ये आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक बढ़ते हैं कि एनोड कैथोड कंफ्यूज होता है सर कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ दो, उसके बाद आप उस पे ध्यान दो। तो आप लोगों को याद रखना है क्या, अलोन। क्या याद रखना है भी, अलोन। अब देखो अलोन का मतलब क्या सर, मैंने कहा कि क्या याद रखना है, अलोन। कुछ इसको अलोन पढ़ाते हैं, कुछ इसको अलोन पढ़ाते हैं, तो हम लोग अलोन की बात कर रहे हैं, अकेला। मतलब एक याद रखो, दूसरी रॉड अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, ए मतलब क्या होता है सर, एनोड। ए का मतलब क्या है, एनोड। एल मतलब सर लेफ्ट साइड होगी, एल मतलब क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। और मतलब सर उसके ऊपर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ए मतलब एनोड, एल मतलब लेफ्ट साइड होगी, और मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन मतलब नेगेटिव चार्ज है सर, और ई मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉन। ये आपने एनोड का पूरा बायोडाटा लिख दिया। तो आपको याद रहना चाहिए अलोन। अलोन का मतलब एनोड है, एनोड है, लेफ्ट साइड होती है सर। कैसे होती है, लेफ्ट साइड होती है। उस लेफ्ट साइड
एनोड पे ऑक्सीडेशन होते हैं और ऑक्सीडेशन होने के बाद एन मतलब नेगेटिव चार्ज है और ई मतलब इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट साइड होती है एनोड, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिवली चार्ज है, ये आपको याद रखना है। इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो, इसका एग्जैक्टली क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। ए मतलब कैथोड, इसकी जगह क्या लिख दूं, सी, सी मतलब कैथोड, एल की जगह आर लिख दो, आर मतलब क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे सी मतलब कैथोड, लेफ्ट की जगह क्या कर दो, राइट, लेफ्ट की जगह क्या कर दूंगा, राइट, ऑक्सीडेशन की जगह क्या कर दूंगा, रिडक्शन, नेगेटिव की जगह कर दूंगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, सी आर आर पी ई, ये आपका मतलब है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर देना, तो आपको जो भी साइन कंफ्यूजन है, किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन होता है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसको, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो अपने पास दो टाइप की सेल हैं, एक आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल और एक आपने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं भी, कैसे, देखो जैसे अपने पास है गैल्वेनिक सेल और एक हम लोग ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं सर, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में आपने क्या पढ़ा अभी कि सर केमिकल एनर्जी को बदला जाता है किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या पढ़ते थे, इसका उल्टा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता था इनटू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट डिफरेंस ये आ जाता है। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो यदि हम लोग साइन बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की, तो अभी आपने पढ़ा एनोड पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है सर, नेगेटिव। कैथोड पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है सर, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाता है सर, एग्जैक्टली उल्टा। उल्टा कैसे, मतलब एनोड जो आप लोगों ने पढ़ा, एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है सर, यहाँ पे कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव। बाकी सेम रहता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ पे भी क्या था, सेम, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। बट इसके केस में क्या हो रहा है, मैटर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मैटर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड हो रहा है। जहां से आपने फैराडे लॉ पढ़ा था कि मास कितना यूज हो रहा है, कितना मतलब डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे फैराडे लॉ यूज नहीं होता है, यहाँ पे फैराडे लॉ यूज होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और आपका क्या, गैल्वेनिक सेल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपके दो ही डिफरेंस हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि अभी मैंने पढ़ाया कि आपको याद रखना है अलोन, याद रखना है अभी अलोन, क्या याद रखोगे, अलोन। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद हो गया, तो कैथोड का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ पर क्या है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी, रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर है, IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है। तो देखो आपने पढ़ा कि सर दो बीकर थे, बीकर 1 बीकर 2, दो इलेक्ट्रोड आपने कनेक्ट की, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड थे, और उन इलेक्ट्रोड को आपने जोड़ा किसके साथ, वायर के साथ, और इन सॉल्यूशन को आपने कनेक्ट किया किसके साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ। ऐसा आपके पास क्या आती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल था। इस बीकर को आपने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ, मैंने कहा कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, और इसको आप कह रहे हो सर रिडक्शन ऑफ सेल, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा था। एक ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ सेल। अब देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर सॉल्ट ब्रिज बीच में आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है। तो हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा, आपके पास है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सॉल्ट ब्रीज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्ट ब्रीज को।
इसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रीज। फिर क्या आएगा, रिडक्शन हाफ सेल। क्या आएगा, रिडक्शन हाफ सेल। मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर क्या आता है सॉल्ट ब्रीज, फिर क्या आता है रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपने पढ़ा था कि जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ सेल में आपने पढ़ा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर। ऐसे तो हो रहा था। अब देखो इसी चीज को मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूँ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार्टिंग में जिंक मेटल आपकी थी सॉलिड फॉर्म में, अरे सॉलिड प्लेट थी ना, उसके बाद वो चेंज होती रह जा रही है किसमें, Zn2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है कि Zn सॉलिड स्टेट में चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ पे एक्वस की जगह मैं कंसंट्रेशन मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी योजना कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मिल रही है, और ये आप स्लैश जैसे आपने कहा कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है, सॉल्ट ब्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है सर कॉपर में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन में, और स्लैश चेंज हो गया इनटू कॉपर सॉलिड। तो ये क्या आ गई, आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, गैल्वेनिक सेल। इधर आप चेक कर लोगे कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आपको रॉड चेंज करके दे सकता है, यहाँ पे आपको मतलब सॉल्यूशन चेंज करके दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन मतलब Zn से Zn2 पॉजिटिव जा रहा है, रिडक्शन कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर जा रहा है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो यहां से आप कह सकते हो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कह सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्ट ब्रीज, और क्या लिख सकता हूं, राइट हैंड साइड, जो भी रिएक्शंस हो रही है। तो वो आपके क्या आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब देखो आपको दोनों तरीके से आनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस में कई बार ये देता है, और उसके बाद आपको ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, कॉपर चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रीज। ऐसे आपको सेल कंस्ट्रक्शन दे सकता है। क्लियर है, ये क्या आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जो कि अपना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, आप नर्नेस्ट इक्वेशन और बाकी चीजें पढ़ते हो वहां पे, कैसे समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूं, फिर भी समझते हैं। आपके पास जैसे क्या है, एक बीकर है, और उस बीकर में आपने कोई इलेक्ट्रोड डाल रखी है, और ये आपने ली मेटल रॉड। एक जनरलाइज केस ले रहे हैं, अभी क्या ले रहे हैं, जनरलाइज केस ले रहे हैं कि आपने ली क्या, मेटल रॉड। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। किसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो मेटल रॉड आप ले रहे हो, और उस मेटल रॉड को आप डिप कर रहे हो सेम टाइप के आयंस के अंदर, या आपने इसको डिप किया इस आयंस के अंदर। अब देखो कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है समझते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर जो ये Mn पॉजिटिव, वो Mn पॉजिटिव क्या करता है, वो Mn पॉजिटिव इसके साथ कोलाइड करता है। Mn पॉजिटिव सॉल्यूशन में है, केटायन सॉल्यूशन में है, और वो क्या करते हैं, इसके साथ टकराते हैं रॉड के साथ, रॉड के साथ स्ट्राइक करते हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, एक कंडीशन आ सकती है कि कुछ भी नहीं आ रहा, नो चेंज। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है सर, यहाँ पे बात करते हैं, देखो सेकंड क्या हो सकता है, ये आपने रॉड ली, और यहाँ पे Mn पॉजिटिव, और ये क्या है, मेटल रॉड सॉल्यूशन। एक थर्ड केस और तीन केस लेंगे भैया, हम तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये मेटल है, ये क्या है, Mn पॉजिटिव। अब देखो क्या हो रहा है कि फर्स्ट केस आपने लिया कि Mn पॉजिटिव मेटल रॉड के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, और कुछ भी ना हो रहा हो, ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा सर। एक केस में ले रहा हूं कि फर्स्ट केस आपने लिया नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा सर, ना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। एक केस हम लोग लेते हैं कि जैसे वो इसके साथ टकराता है, टकराने के बाद क्या किया, मेटल Mn पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और गेन करके चेंज हो गया मेटल, मतलब मेटल पे डिपॉजिट हो गया। एक केस आपने लिया। सेकंड केस यहाँ पे मैं कहता हूं कि ये इसके साथ कोलाइड करता है, और कोलाइड करके Mn पॉजिटिव जो आपका मेटल था, ये मेटल, वो मेटल चेंज हो रहा है Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स में।
तीन पॉसिबिलिटी आती है कि ना तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज इनटू मेटल, और मेटल क्या कर रहा हो भाई, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। अब देखो सॉल्यूशन में आयंस है, देखो सॉल्यूशन में क्या है, आयंस है, कंबाइन कैसे ले रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या है, आयंस है, और इधर आपके पास मेटल इलेक्ट्रोड है। तो इस आयंस और मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। मैंने कहा कि इस आयंस और इस मेटल के बीच में, आयंस और इस मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रोलाइट है या मेटल आयंस है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर आप इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि क्या, टेंडेंसी ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक क्या हो रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है। मतलब किसी भी मेटल इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जो यहाँ पे मैं पोटेंशियल यूज करूंगा वो उसको नाम दिया जाएगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं अभी, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं कहता हूं ई सेल, ई आपके पास है, और किसमें चेंज हो रहा है, Mn पॉजिटिव, किसमें चेंज हो रहा है भाई, N। ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पोटेंशियल यूज होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगी भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो भी पोटेंशियल आप बात करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, M चेंज हो रहा है सर Mn पॉजिटिव में, M चेंज हो रहा है किसमें, Mn पॉजिटिव में। अब देखो मान लो मैं सेम टाइप की इलेक्ट्रोड लेता हूं, और उसी सेम टाइप की इलेक्ट्रोड का एक बार ऑक्सीडेशन कराते हैं और एक बार क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। आप ऐसे चेक कर लो। तो सेम टाइप की इलेक्ट्रोड में जो भी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल आता है और जो भी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आती है, सेम वैल्यू आती है बट अपोजिट साइन में आती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जैसे रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कि रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे आप चेक करते हो भी क्या, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी भी, वैसे तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आगे काफी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में एक साथ डील करूंगा। अभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी बता सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो आगे कनेक्ट होता है, अभी नहीं हम लोग पढ़ रहे उस चीज को। अच्छा एक चीज और इसमें आप लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यदि मैं डील करता हूं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यदि आप लोग डील करते हो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, किस पे डील करता हूं भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या सर, 1 मोलर सॉल्यूशन में लेता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन कितना लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन, और क्या लेता हूं, टेम्परेचर लेता हूं 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लेते हो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी, किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बात करते हो, आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, तो उसको नाम दे दिया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा उसको क्या नाम दे दिया जाता है, क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या नाम दिया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और जिसको आप लोग नाम रिप्रेजेंट करते हो ई नॉट से। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई नॉट। ई नॉट यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे यदि मैं ई नॉट लिख देता हूँ तो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और टोटल क्या आपका गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में आपने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आपने नोटेशन पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं गैल्वेनिक सेल को। रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग बात करते थे किसकी, आपकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस क्या आता है गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।